आगे बढ़ें, आपको बताएं कि गोजर खान में यौम पाकिस्तान और सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेहमान खसूसी डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मैडम महविश रशीद और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मैडम को फिरदाद थी। तकरीब में बच्चों ने यौम पाकिस्तान के हवाले से तकारीर, मिली नगमे और टैबलेट्स पेश किए। मेहमान खसूसी ने पोजीशन होल्डर्स, तलबा तलबात में इनामात तकसीम किए। तकरीब में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई। लोधरा में पबजी गेम, दो नौजवानों की जिंदगियां निकल गईं। पठानवाला रेलवे फाटक के करीब ट्रेन की ज़ाद में आकर दो दोस्त जामाक हो गए। दोनों दोस्त रेलवे ट्रैक पर बैठे मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहे थे। दोनों दोस्त मोबाइल में इतने मगन थे कि ट्रेन की आवाज़ ना सुन सके। मरने वालों की शिनाख्त 18 साल दानियाल और 19 साल काशिफ के नाम से हुई है। SHO आमिर गुजर का कहना था कि दोनों नौजवानों के वर्सा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। पुलिस ने लाशें वर्सा के हवाले कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानब से पंजाब असम्बली के इलेक्शन मुलतवी करने पर विहाड़ी बार के वकला का हंगामी इजलास और एहतजाजी मुजाहरा। वकला ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के बाद विहाड़ी बार के वकला ने हंगामी इजलास बुला लिया और एहतजाजी मुजाहरा भी किया। इजलास और मुजाहरे में बाबर मंजूर गुल एडवोकेट, चौधरी एजाज सुल्तान बंदीशा एडवोकेट, साइमा नौरीन एडवोकेट और दीगर वकला की कसी तादाद ने शिरकत की है। वकला ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा। एहतजाजी वकला का कहना था कि मुल्क में आइन की पासदारी के लिए हद तक जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपनी अदालतों के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी हुक्म देकर कानून तोड़ा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके मेहमान ने बदनीति से इलेक्शन कैंसिल करने का ऐलान किया है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ज़िले इंतजामिया सजावल के अहकाम पर अंजुमन ताजरान ने रमज़ान बचत बाज़ार सजा दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सजावल साइमा फातिमा ने इफ्तिताह किया। बचत बाज़ार में मौजूद आटा, दालें, चीनी, अंडे, मशरूबात के साथ साथ फ्रूट के स्टॉल कायम कर दिए गए हैं। शहरी भी खुश दिखाई दे रही हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर साइमा फातिमा ने कहा है कि आम बाज़ार से कम कीमतों पर अशियाए खुरनोश की तमाम चीज़ें दस्तियाब हैं और रियायती निर्खों पर शहरी खरीदने में मसरूफ़ हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में पाबंदी से बाज़ार में अशियाए ज़रूरियात की चीज़ों की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोड़ वसीम रियाज खान की कांस्टेबल इम्तियाज़ हुसैन शहीद के घर आमद हुई। DPO ने लवाकिन से मुलाकात की, खैरियत दरियाफ्त की। DPO ने शहीद कांस्टेबल इम्तियाज़ हुसैन के लवाकिन को महकमा पुलिस की जानब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। लवाकिन को ईद पैकेज दिया। DPO ने शहीद कांस्टेबल इम्तियाज़ हुसैन की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। शहीद कांस्टेबल इम्तियाज़ हुसैन ने 18 जुलाई 2013 को मुजरिम इश्तिहारी की फायरिंग से शहीद हो गए थे। शुहदा पुलिस हमारा फ़ख्र, हमारे माथे का जूमन है। शुहदा की फैमिलीज़ का दुख सुख हमारा दुख सुख है। शुहदा की फैमिलीज़ के लिए वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। दादू से आपको खबर दें, आपको बताएं कि दादू पब्लिक हेल्थ और म्यूनसिपल के नाअहली के बायस दादू शहर के अहम कारोबारी मरकज़ पर सीवरेज का गंदा पानी रोड पर निकल आया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं असगर खान मला। दादू म्यूनसिपल और दादू पब्लिक हेल्थ को शहर की सफाई और शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए करोड़ों रुपए की बजट मिलती है ताकि शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम हो सके। अभी यहाँ मैं मौजूद हूँ शहर के मेन महल्ले बरकपुर महल्ला में। यहाँ ड्रेनेज का पानी रोड पर आ गया है, तो यहाँ शहरियों से पूछते हैं इस बारे में मजीद वो क्या कहते हैं। हम बेहसी करते हैं इधर के दादू के जो चुंडेल नुमाइंदे हैं, तो म्यूनसिपल की माहवार 7 करोड़ की बजट है। ये देखो, ये हालत देखो मेन रस्तों की, सैनिमा चौक हो, सिविल अस्पताल रोड हो, ये मरकपुर रोड हो, ये हर वक्त पानी में डूबा रहता है। इधर जो गंडर ड्रेनेज नाला बना हुआ है, ये करप्शन पे बना हुआ है। ये मिली भगत करे, जो इसमें ठेकेदार थे वो मुलविस थे, पूरी बजट खा गए। ये अभी हम लोग नमाजी गुजर नहीं जाते, वहाँ पे मस्जिद के लिए बड़ा असर होता है। स्कूली जो बच्चे होते हैं, स्कूली बच्चे इधर से गुजर नहीं पाते हैं। ये हमारे दादू के MPA और MNA को सोचना चाहिए। वो इस रास्ते से गुजरते हैं लेकिन उसकी बड़ी बड़ी पराड होती है, उनको ये एहसास नहीं होता है तो वहाँ गरीब का जीना कैसे होता है। हर माहवार सेहत हमारी तबाह हो गई। म्यूनसिपल पूरा शहर मेन गटर के लाइन है जो उसके ढक्कन खुले पड़े हैं। आए दिन रोज़ कोई ना कोई हादसा होता है, छोटे से बच्चे उसमें गिर जाते हैं। कई तो मोटरसाइकिल अपनी जो माएँ बहन है उसको अंदर डुबा दिया है। ये लोग जो करोड़ों रुपए बजट मिली भगत के खाते हैं। क्या कहेंगे आप यहाँ गंदा पानी? यार ये गंदा पानी कब से मना पता नहीं
इसको तो मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते हो गए हैं। अभी ये पानी बह रहा है, चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, कोई म्यूनसिपल से कोई बंदा नहीं आया हमारे पास। ये देख रहे हैं पानी बह रहा है, लोगों को तकलीफ है आने जाने के लिए। या सामने गली है, मोहल्ला है, लोग परेशान हैं। इसको बंद करना चाहिए, हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए, हमारे बंदे को, हमारे एमएनए को, हमारे एमपीए को। ये करोड़ों रुपए की बजट में को मिलती है, कहाँ करते हैं इधर? बजट तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, लेकिन इनका तो हमारा ख्याल करना चाहिए। ये तो सरेआम आप देख रहे हो, लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए इनके लिए, पानी के लिए सफाई करा के देखिए, बस ये मेरे की बातें। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर दादू, सेशन जज दादू से मुतालबा किया है कि यहाँ ड्रेनेज की निज़ाम को दुरुस्त करके सफाई कराई जाए। मैं बनूँगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि बल्दिया की नाकिस कारकर्दगी ने शहर के हालात ख़राब कर दिए हैं। शहर के हर तरफ गटरों और बरसात का पानी तालाब बन गया, जबकि बाद का कदीमी शहर इंतजामी की अदम तवज्जो से सीवरेज और बरसात के पानी में डूब गया। शहरी दौरे अज़ाब में मुब्तला हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जनूबी पंजाब की तहसील जतोई में जामे मस्जिद सकीनतुल सुगरा खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। तहसील जतोई में तुर्किश फ़न तामीर मस्जिद सकीनतुल सुगरा डॉक्टर सैयद इस्माइल अहमद हुसैन शाह बुखारी ने 200 साल पुरानी मस्जिद पर तामीर करवाई, जिसकी बुनियाद 31 जनवरी 2006 को रखी गई थी। मस्जिद का नक्शा तुर्की से बनवाया गया था, जबकि मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल भी तुर्की से मंगवाया गया। मस्जिद की तामीर तुर्क इंजीनियर ने की। इसमें 52 गुंबद और 2 मीनार हैं। हर मीनार 55 मीटर लंबा है। खिताती और नक्शो निगार करने वाले माहिर भी तुर्की से आए थे। जदीद तर्ज़े तामीर के साथ ज़लज़ला प्रूफ मस्जिद सकीनतुल सुगरा का रकबा 52 किनाल है। इसमें 4000 नमाज़ों की गुंजाइश है। पाकिस्तान भर से लोग मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। हर साल माह रमज़ान में 400 से ज़ायद लोग इस मस्जिद में एतकाफ़ की शहादत हासिल करते हैं। मस्जिद के सेन में पौधों पर लिखे अल्लाह और मोहम्मद मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। मस्जिद का नाम डॉक्टर इस्माइल ने वालदा और फूफी से मंसूब किया है। टट्टा में मकल्ली बाईपास पर डंपर और एसी कोच में तसादम हुआ। खातीन समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मकल्ली पहुंचा दिया गया है। एसी कोच बदीन से कराची जा रही थी कि मकल्ली बाईपास पर सामने से आने वाले डंपर से टकरा गई। जख्मी में शाजिया, अरिबा, मिसबात मुमताज़, इमरान शादी और दीगर शामिल हैं। डंपर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जंपीर और इसके गिरदनवाब को कोहिस्तानी पट्टी में मवेशियों में अचानक बीमारियां फूट पड़ने से मुतअद्दिद जानवर मर गए। इस सिलसिले में जंपीर शहर और उसके देहात मुबारक, पालारी, अमीरपीर, खड़ियाँ, सैयद बचत शाह का कहना है कि गांव तस्वीर, दरस गांव, अली मोहम्मद सोमरू गांव और दीगर देहात मलबंद के बहुत से रिहायशियों ने साफियों को बताया है कि मवेशियों में जंगली बीमारियां फूट पड़ने से इनके जानवरों की बड़ी तादाद मर गई है और इन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। कोई अपने बीमार जानवरों के इलाज के लिए तैयार है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। उन्होंने सूबाई वज़ीर समेत मुतल्लिका महकमों के हुकाम से कहा है कि वो जानवरों के इलाज के लिए फौरी तौर पर डॉक्टर्स की टीम भेजें और जंपीर में जानवरों के अस्पताल के ताले तोड़कर अमला और डॉक्टरों को ड्यूटी पर मामूर करके इनके बीमार जानवरों का इलाज किया जाए, नुकसान से बचाया जाए, बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा।